तो जी आज हो गई है 21 अगस्त। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और हम बस यहाँ पे निकल रहे हैं हम एक नए टूर के लिए। बाकी आप कहोगे पीछे नई नई सी जगह लग रही है। एक्चुअली हम लास्ट आपने देखा, मैं ब्लॉग में जब आपने देखा होगा तो मैं था हनोई में, वियतनाम में। उसके बाद हमने लिया था हलोंग बे का टूर। उसके बाद हम जी वहाँ से अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी शाम की, तो हमने दिन में सुबह तक तो थोड़ा सा रेस्ट करा क्योंकि हम भी घूम घूम के थक जाते हैं थोड़ा। उसके बाद शाम को हमने ली फ़्लाइट जो कि पहले होनी थी 8 बजे की। फिर वो करते करते डिले होते होते 9:30 बजे की हो गई थी। तो वो हुआ, फिर पहुँचे हम यहाँ पर। हम इस समय हैं दानांग एयरपोर्ट से 1 घंटा लगभग दूर होयान सिटी में। दानांग थोड़ी सी बड़ी सिटी मानी जाती है, होयान थोड़ा सा पीस एंड क्वाइट वाला बीच एरिया है। तो मैं यहाँ पे लेना प्रेफर कर रहा था। और बाकी आप ये मेरे पीछे मेरा हॉस्टल आप देख ही रहे हो, अच्छा बनाया हुआ है। और इसकी भी अभी डिटेल दे देता हूँ आपको क्या है। तो खैर हम यहाँ पे पहुँचे होयान में। और यहाँ पर बस अब रात को इतना पहुँचे थे कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। अब एयरपोर्ट का ट्रांसफ़र आपको क्या ही दिखाता कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ आ गए फ़िलहाल, और आज बस अब टूर के लिए जा रहे हैं। हमारा एक टूर बुक है, बहुत सुंदर बाना हिल्स का टूर है। वो आपको दिखाऊंगा। आपने कभी शायद फ़ोटोज़ में देखा हो, एक हैंड वाला ब्रिज होता है जिसमें हाथ यूँ बने होते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरह से। तो वो अब आप देखना, मिस मत करना, स्किप मत करना, मज़ा आने वाला है। बस चलते हैं जल्दी से। और बाकी होटल की डिटेल्स मैं आपको आके आराम से दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो। बाकी ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता ही होटल है। 2-3 दिन हम यहाँ रुकने वाले हैं, ठीक है ना। और आई थिंक चलो बता ही देता हूँ, 700-750 रुपये के आसपास है। जो भी है मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगा। अब थोड़ा लेट हो रहा है तो अब जल्दी से चलते हैं और फिर वहाँ का देखते हैं क्या है, ठीक है ना। चलो। Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. तो जी फाइनली पहुंच गए हैं बाना हिल्स। और ज़्यादा लंबी नहीं थी, ये पीछे मिनी वैन है, इसमें हम आए हैं, छोटी सी जो खड़ी है पीछे फोर्ड की। और अराउंड 40-50 मिनट की ड्राइव थी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, तो ठीक है। और टूर भी ये जो मैंने बुक करा है गेटवे गाइड के थ्रू करा है। मे भी शायद बाहर कहीं थोड़ा सस्ता मिल जाता, लेकिन चलो ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट ज़्यादा कुछ टाइम नहीं था तो मैंने कर लिया था फटाफट। और इसमें एक चीज़ है कि हम ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, 12 लोगों का ग्रुप था और उसमें भी 2 लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो 10 ही लोग बचे। बाकी ये आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरी एंट्रेंस है इसकी, बाना हिल्स की। अंदर एक सन वर्ल्ड करके कुछ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो भी क्या है। और आर्किटेक्चर अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा सा बनाया हुआ है। ये थोड़ा वो सिटिंग एरिया, कैफ़ेज़ वगैरह टाइप, उस टाइप का बनाया हुआ है, छोटी मोटी खाने की चीज़ें हैं। बाकी ऊपर जाएंगे केबल कार से, और एक कोस्टर राइड होती है जो अगर आपने मेरे अज़रबैजान के व्लॉग्स देखे हों तो उसमें मैंने करी थी, जो खुद सेल्फ़ ड्राइव करना होता है, ब्रेक्स वगैरह होती हैं हाथ में आपके, उससे। तो वो भी यहाँ पे करा है क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया था वो करने में। तो वो भी बुक करा है, वहाँ भी जाएंगे। केबल कार तो है ही है, और उसके अलावा ऊपर एक कासल है, बहुत सुंदर सा एरिया है।
और ऑब्वियसली एक वो हाथ वाला, अगर आपने फ़ोटोज़ में देखा हो, ब्रिज, 2 हाथ होते हैं, गोल्डन कलर का ब्रिज, वहाँ जाएंगे। बहुत अच्छे शॉट्स मैं आपको वहाँ पे देने वाला हूँ, तो एंड तक देखते रहना ब्लॉग को, ठीक है। अब फटाफट अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि क्या है, कैसा आर्किटेक्चर है, क्या जो भी है मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। ये देखो जी, ये है आपका सन वर्ल्ड बाना हिल्स। अभी देखते हैं, अंदर जाके देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, फिर मैं आपको डिटेल में देता हूँ। बाकी ये देखो, इसके आसपास ये एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर, अच्छा बनाया हुआ है। मतलब वेटिंग एरिया भी है, थोड़े छोटे छोटे वो स्टॉल्स लगी हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, तो अच्छा है। बाकी अब अंदर चलेंगे हम ऊपर की तरफ, हिल की तरफ बेसिकली। आगे से रास्ता है उधर से, तो दिखाता हूँ फिर वहाँ पे क्या है। Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. और जी, आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि इसे बाना हिल्स नाम क्यों दिया, और इसका जवाब ये है कि वियतनामीज़ भाषा में बा ना का मतलब होता है माय माउंटेन या फिर मेरा पहाड़, और यहाँ पे उगने वाले बनाना के पेड़ से इसके नाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जगह असल में 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी में फ्रेंच लोगों का जब यहाँ पे राज था, तब उनकी वेकेशन डेस्टिनेशन होती थी गर्मी से बचने के लिए। Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. तो जी, सन वर्ल्ड बाना हिल्स पहुंचकर हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। यहाँ का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन देखकर आपको ये फ़ील होगा कि आप यूरोप की किसी कंट्री में आ गए हो। तो अगर कम बजट में यूरोप की फ़ील लेनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. तो जी, पहुंच गए हैं फाइनली यहाँ बाना हिल्स के फेमस इस गोल्डन ब्रिज पे। आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। और बाकी इसके अलावा ये तो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जगह हैं। नीचे एक फ्रेंच विलेज टाइप है, पूरा यूरोपियन वाइब्स दी हुई हैं, वो है। और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सुंदर बनाया हुआ है अभी नीचे, वहाँ भी लेके जाऊँगा। बाकी इसका भी आपको दिखाता हूँ।
एक ड्रोन शॉट भी लेने की मैंने कोशिश करी यहाँ पे, हालांकि अलाउड थोड़ा ऐसे ही है, सिक्योरिटी वाले मना कर देते हैं। अलाउड तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन यहाँ होगा कुछ जो भी है तो सिक्योरिटी मना करते हैं। मैंने ले लिया फिर भी एक अच्छा सा शॉट, कोशिश करी अच्छा एटलीस्ट वो, बाकी आप बताना कि अच्छा लगा नहीं लगा। और केबल कार्स वगैरह यहाँ 2-3 बार में लेके आती है, और बड़ी लंबी लंबी राइड्स हैं एक केबल कार की, 15-15, 20-20 मिनट एक उसमें लग रहा है, तो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है। चलो देखते हैं, अब आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस तरह का है यहाँ पे, क्या है। Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget. तो जी ये देखो आप मेरे पीछे सारा ये बाना हिल्स और ये फ्लावर गार्डन और ये सारा एरिया पूरी यूरोपियन वाइब देने की इन्होंने कोशिश करी है। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा डेवलप करा है। और जैसा कि मुझे गाइड ने बताया अभी हमारे, ये 2004 से लेके इसका प्लानिंग शुरू हुई थी। 2007-8 में जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, और उसके बाद अब इतने साल हो चुके हैं इस चीज़ को, लगभग 15-17 साल, और इतना डेवलप इसे करा है। और इनके अबाउट 60 मिलियन US डॉलर्स इस पे खर्च हुए हैं। और गवर्नमेंट ने, क्योंकि कंट्री तो देखो बहुत कोई अमीर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को के साथ वो करा, उन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप बनाओ जी, आप इसका मतलब बेसिकली उन्हें ही दे दिया कि आप इसे डेवलप करो। और लोग चाहते थे फिर यहाँ के लोकल्स जो थे कि बाना हिल्स को डेवलप करा जाए, जिससे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े और लोगों के काम धंधे बढ़ें। तो ये है यहाँ पे हिसाब किताब बनाया, बहुत सुंदर हुआ। आप मेरे पीछे भी देख रहे होगे, बाकी अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये फ्लावर गार्डन है यहाँ पर जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और आगे एक बिग बुद्धा है यहाँ पे, उनकी मूर्ति है बहुत बड़ी, उस टाइप बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। आपका ये पूरा टूर, एटलीस्ट डे टूर भी जो है ये वाला, ये लगभग 8-1 घंटे का आपको लगेगा टाइम, पूरा आराम से आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो। बाकी अब देखो, आपको मैं जल्दी से दिखाता हूँ, बातें तो बहुत हो गई। और ये देखो जी, साइड में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, किसी को कुछ खाना पीना हो तो उसके लिए भी ठीक है। तो जी यहाँ बाना हिल्स वाले एरिया में, यहाँ ऊपर टॉप पर हैं, ये पूरा जो इन्होंने बनाया हुआ है पूरा यूरोप की वाइब्स में। आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, और मैं और अच्छे शॉट्स इस पर लगा भी रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आए क्या है। बाकी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। एक फुल डे टूर यहाँ आना बिल्कुल बनता है, कभी मिस मत करना, थोड़ा सा भी डाउट मत करना कि पता नहीं कैसा होगा। बहुत सुंदर है, बहुत इन्जॉय करोगे। और हाँ, दूसरी चीज़, वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम पूरा है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट भी है, और वियतनामीज़ अगर आप ट्राई करना चाहते हो खाना आके ऑथेंटिक कि उनका क्या होता है, तो वियतनामीज़ में भी
वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो आप खा सकते हो। मैंने ट्राई करी है अभी, मैं अभी जस्ट निकला हूँ बाहर से, वहाँ से रेस्टोरेंट से, बहुत अच्छा लगा वो भी। एक ऑब्वियसली आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का पैलेट होता है इनका, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तो हो गई, लेकिन टेस्ट ऑल ओवर बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे खाया नहीं जाएगा, आप खा लोगे। और मैं बड़ा स्पेसिफिक टाइप का बंदा हूँ कि मुझे बड़ा ख़ास एक फ्लेवर का ही खाना चाहिए होता है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा वो, तो आप खा लोगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम है भारता। ये इंडियन और वियतनामीज़ वेजिटेरियन फूड यहाँ पे मिल जाता है, और नॉन वेज भी अवेलेबल है, लेकिन वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन फूड भी है। और बाकी ऑब्वियसली जो हमारे देसी खाने हैं, दाल और चावल और ये और वो इस टाइप की चीज़ें तो हैं ही। सब्जियां वगैरह जो हमारी बनती हैं, आलू की, गोभी की, वो सब भी है यहाँ पे, तो आप वो भी खा सकते हो। और ऑथेंटिक ट्राई करना है वेजिटेरियन, तो वो भी ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा हो गया ये, मुझे नॉर्मली मिलता नहीं है ऐसी जगहों पे, आज यहाँ पहली बार है जहाँ मिल गया। और हाँ, रही बात प्राइस की, तो रेस्टोरेंट की भी टिकट आपको या तो आप अपने जहाँ बुक करते हो, आपने जो टूर बुक करा होगा, आप या तो वहीं से उसी के साथ ले सकते हो। इनकी बुफ़े सर्विस है, आप जितना मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी खाओ। डिज़र्ट्स भी हैं, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। कैंड जैसे कोका कोला वगैरह आप अगर वो लेते हो तो उसका आपको अलग पे करना पड़ता है। जूसेस हैं, और वो जो डिस्पेंसर से निकाल के देते हैं, जूसेस वगैरह और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो अगर लेते हो तो सब वो इंक्लूडेड है। और उसका प्राइस अगर आप अलग से लेते हो, जैसे कि मेरे को मैंने जब टूर लिया था तो मैंने इनकी केबल कार और इसके यही टूर वगैरह, ये जो यहाँ की जगह है, ब्रिज वगैरह, और उस सब का मैंने मेनली लिया था। तो अगर आप खाने का उसी में लेते हो तो आपको बात वही पड़ती है, चाहे आप यहाँ के भी टिकट ले सकते हो। वो टिकट जो है वो पड़ती है 3,50,000 वियतनामीज़ डोंग, यानी कि लगभग अपना हो गया 1200 रुपये। थोड़ा सा एक्सपेंसिव कह सकते हो आप, वैसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अगर सिटी में भी, अगर आप हनोई में जैसे मैं था अभी इससे पहले, तो वहाँ पर मैं जैसे इंडियन खाना खाने जाता था, थोड़ी सी एक दो चीज़ भी खाते थे तो 1200 रुपये बिल आ ही जाता था। यहाँ पर आप पहली चीज़ तो आप बुफे सर्विस है, जितना मर्ज़ी खाओ, जम के खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। डिज़र्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, ड्रिंक्स भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, जैसा मैंने बताया। वहाँ आपको पहली चीज़ तो बाहर इतना आपको ऑप्शन मिलेगी नहीं, और लिमिटेड मिलेगी उस पैसे में, तो वो चीज़ उस हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन 1200 अगर आप वैसे इंडियन के हिसाब से कंपेयर करोगे कि इंडियन खाना मतलब इंडिया में सस्ता होता है, तो वो तो फिर महंगा लगेगा। बाकी क्वालिटी ऑफ द फूड बहुत अच्छी थी, और आप जितना मर्ज़ी लो ऑब्वियसली, तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरे पीछे ही है यहाँ पर। और दूसरा, एक मैंने यहाँ पर टिकट ली अलग से अल्पाइन कोस्टर की, कोस्टर राइड। अगर किसी ने मेरे अज़रबैजान के व्लॉग्स देखे हैं इससे पहले जो सीरीज़ डाली है, तो वहाँ पे भी मैंने करी थी, जिसमें आपको खुद सिंगल होता है, खुद चलाना होता है, आगे पीछे स्टार्ट स्टॉप। उसको मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं हमेशा व्लॉगिंग में लगा रहता हूँ और मैं एंजॉय नहीं कर पाता चीज़ों को। तो आज मेरा बड़ा मन था यार, आज मैं व्लॉगिंग छोड़ के इसे रख के कैमरा को, आज मैं एंजॉय करूँगा उस कोस्टर राइड को। हालांकि उतनी एक्साइटिंग या उतनी थ्रिलिंग नहीं थी जितनी अज़रबैजान में थी। ठीक थी, मतलब आप फ़ॉरेन एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हो, एक्सपीरियंस सेक, तो कर सकते हो। और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो है जी 30,000 वियतनामीज़ डोंग, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, 30,000 आप ये लगा लो, 100 रुपये हो गया शायद मेरे ख्याल में। ठीक है, मतलब 100 रुपये के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को, आप बच्चों के साथ आते हो, और इनफैक्ट बड़े भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो पेड वाला है अल्पाइन कोस्टर जो था, इसी के जैसी और कुछ कोस्टर राइड्स भी हैं, कुछ और स्विंग्स वगैरह बच्चों जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में होते हैं। बेसिकली एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी यहाँ बसाया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। बाकी सारी राइड्स फ्री हैं, बस जैसे जो वो होती हैं कि आपने शूटिंग करी, आपने कोई टॉय जीतना है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। बाकी वैसे जो राइड्स वगैरह हैं वो सब फ्री हैं, तो उसी में इंक्लूडेड होती है। बेसिकली ये कहने का मतलब है, जो आप टूर का वो बुक करोगे, तो ये देख सकते हो आप। बाकी अब मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा बहुत और क्या है यहाँ पे वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर चलते हैं वापस आगे।
what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Pulse speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. तो जी ये था हमारा आज का बाना हिल्स का टूर। और आप देखो इस समय अभी मौसम यहाँ पे, अभी तक आपने देखा कि इतनी तेज़ धूप थी, पसीने आ रहे थे मुझे, गर्मी एकदम अच्छी तरह। और अब आपको ये पीछे धुआं धुआं सा दिख रहा होगा, ये एक्चुअली धुआं नहीं है, ये बादल हैं। आपको ये देखो, ये पीछे दिख रहे होंगे, ये जो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा ऊपर, ये बादल आ गए हैं अचानक। हम एक्चुअली इतनी ज़्यादा हाइट पर हैं कि यहाँ मौसम बड़ी जल्दी चेंज होता है। अब बादल थोड़े से गरज रहे हैं, तो हो सकता है बारिश हो जाए थोड़ी देर में। तो ये है यहाँ पे, और अब ठंडी ठंडी हवा इस समय चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। लेकिन अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है। जो आपको मुझे दिखाना था यहाँ पे सब कुछ है बहुत खूबसूरत, जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। और होता ये रात को लगभग 9-10 बजे तक खुला होता है ये एरिया, और शायद रेस्टोरेंट उसके बाद भी खुले होते हैं 1-2 11 बजे तक। बट हमारा टूर बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं शाम के, और हमारा बस टूर यहीं तक का था। तो बस आपको दिखा तो दिया ही है, और अब चलते हैं फटाफट अपने होटल की तरफ। और एक चीज़ आपको और दिखानी है होटल के पास कि वहाँ पे क्या है। बहुत सुंदर जगह पे मैंने होटल लिया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। बाकी जी इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आपको एफ़र्ट पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।